नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ठंडी हवा का झोंका फील किया है या फिर देखा है कि तेज़ हवा चलने पर पेड़ हिलने लगते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी पावर को फील ज़रूर कर सकते हैं। इस हवा के पीछे एक और इनविजिबल फोर्स होती है, एयर प्रेशर। आज की वीडियो में हम समझेंगे एयर प्रेशर होता क्या है, विंड कैसे बनती है और ये दोनों मिलकर वेदर को कैसे कंट्रोल करते हैं। एयर क्या होता है? अर्थ के अराउंड गैसेस की एक लेयर होती है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर कई गैसेस का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें एयर हल्की लगती है लेकिन एक्चुअली एयर का वेट होता है। यह वेट अर्थ की सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करता है और इसी प्रेशर को एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर का सिंपल मतलब होता है ऊपर की हवा का वेट जो नीचे अर्थ पर प्रेशर दे रहा है। जहाँ हवा ज़्यादा होगी वहाँ हाई प्रेशर होता है और जहाँ कम होगी वहाँ लो प्रेशर। साइंटिस्ट एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। एयर प्रेशर का चेंज वेदर को बताता है। दो मेन टाइप्स के प्रेशर एरियाज़ होते हैं, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। यहाँ एयर हैवी होती है और नीचे सिंक करती है, इसलिए वेदर यूजुअली क्लियर और ड्राई होता है। यहाँ एयर ऊपर राइज करता है, इससे क्लाउड्स और रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। जब एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है तब विंड क्रिएट होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग विंड होगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतनी ही फास्ट विंड होती है। जितना अगर डिस्टेंस हाई और लो रहेगा तो विंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अर्थ रोटेशन से भी विंड पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। एक आता है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स राइट साइड की तरह बेंड होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट साइड की तरफ। इसी वजह से स्टॉर्म्स और विंड सिस्टम्स कर्व पाथ फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ विंड्स है, कुछ टाइप्स ऑफ विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स एंड पोलर विंड्स। अब है हमारा टॉपिक सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। कोस्टल एरियाज़ में स्पेशल विंड बनती है। डे टाइम में लैंड जल्दी हीट हो जाती है, वार्म एयर लैंड से ऊपर राइज करती है और सी से कूल लैंड की तरफ जाती है, इसे सी ब्रीज कहते हैं। नाइट टाइम में लैंड जल्दी कूल हो जाता है, तब एयर लैंड से सी की तरफ मूव करता है, जिसे लैंड ब्रीज कहते हैं। विंड के इम्पोर्टेंट, ये क्लाउड्स को मूव कराते हैं, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मॉइस्चर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं। अगर विंड नहीं होती तो अर्थ का क्लाइमेट बैलेंस नहीं होता। विंड एनर्जी, हम विंड की पावर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। विंड टर्बाइंस हवा की एनर्जी को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विंड एनर्जी रिन्यूएबल होती है और एयर पॉल्यूशन नहीं करती, इसलिए फ्यूचर में विंड एनर्जी का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।